हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल कॉफिशेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चर्चा करने वाले हैं? बाइनोमियल कॉफिशेंट। ध्यान दीजिएगा, जिस अरेंजमेंट से आपको पढ़ाई जा रही है बिल्कुल शिद्दत के साथ आप पढ़िए। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कब क्या चल रही है। ठीक है, हालांकि कई बच्चे कहीं दूसरे जगह से उठ के आए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं आप, बाइनोमियल अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। आपने बेसिक पढ़ाया फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे पढ़ा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस अरेंजमेंट के साथ आपको पढ़ाई जा रही है बिल्कुल जो चैप्टर है ना हलवा लगने लगेगा। हार्ड तब हो जाती है जब सही अरेंजमेंट के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ, ताकि बच्चे को बिल्कुल पहाड़ नहीं दिखाई दे। समझ गए? आपको डराने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी बस शिद्दत के साथ पढ़िए और साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाइए, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। ठीक है बच्चे, हालांकि इस चैप्टर के नाम से काफ़ी डर पैदा कर रखे हैं मन में कि ये भौकाल सा चैप्टर है और जे एडवांस का ये पसंदीदा है। समझे कि नहीं? तो ये जो चैप्टर भौकाल है ना, बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। हलवा क्या, माड़ भात हो जाएगा अगर जिस अरेंजमेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है आप शिद्दत से पढ़ लिए तो। हाँ, माड़ भात खाए हो ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जो नहीं खाए हैं इस चैप्टर के नाम से खा लेंगे। ठीक है, आइए तो बातें करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ओके, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। चलिए, तो आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिए और ध्यान से देखते चले जाइए। ओके, बोलता है क्या है मेरे दोस्त, NCR, या तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, सी दिया NR इधर लिख दो, या N लिखा R लिखा और इसे एक ब्रैकेट में लिखा, या तो केवल CR लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, ये है क्या, आइए समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल, जो ऊपर में लिखी गई उसका फैक्टोरियल, अपॉन जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, इनटू इन दोनों का डिफरेंस यानी N माइनस R का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसे आप याद कर लें। क्या है? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ N माइनस R। ठीक है, इसे इस तरीके के लिखे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे। जब ऐसा लिखा हो समझेंगे क्या, NCR है। ऐसा भी लिखा हो क्या समझेंगे, NCR है। केवल CR लिखा हो समझेंगे NCR है। ओके, बोला ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 5C2, कैसे इवैल्यूएट करोगे इसे? तो बोलता है क्या फार्मूला कि सर जो ऊपर वाले में इसका फैक्टोरियल, नीचे में जो है उसका फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस यानी 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और पिछले लेक्चर में ही फैक्टोरियल की कहानी की गई थी। बोला हाँ सर, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू याद है? बोलो, याद नहीं तो निकाल लेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 120। वेरी गुड। नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, लिख देंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आइए, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। खुशखबरी क्या है कि 1 2 3 कट जाएंगे, ये चला गया इससे। अब इस 2 से इस 4 को 2 बार में उड़ा दीजिए, बचा क्या
सर 2 इंटू 5 10। इस तरह से हम लोग इवेलुएट करेंगे, ठीक है। एक और करिए 10C2, खटक से जल्दी क्या होगा सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। ओके, बोला ओके सर। क्या लिखेंगे इसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 8 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, बच्चे फिर से हल्ला करने लगे कि सर ये कट रहा है। बोला लो भाई काट दिया। अब इस 2 से 5 कटने को रेडी है, बचा क्या 9 इंटू 5, क्या लिखेंगे हम लोग 45। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले पे इन सभी को इवेल्युएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। अब आइए हम लोग समझते हैं कि एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है। एनसीआर ये क्या है मेरा दोस्त? ये बताता है नंबर ऑफ ways of selecting are different objects from in different objects क्या बताता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये तरीके बताते हैं कि कितने तरीके से आप आर ऑब्जेक्ट्स को एन ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से सिलेक्ट कितने को करना है? तो सिलेक्ट करना है 3 को। तो कितने तरीके से कर सकते हैं बोलो? तो क्या बोलेंगे हम लोग 6C3। 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं सिलेक्ट करने की? तो ये बताता है आपको तरीका। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनको सिलेक्ट करने की। तो 6C3 क्या होगा इवैल्यूएट करोगे तो सर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल A3, फिर इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3। क्या लिखेंगे इसे 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3। खुशखबरी क्या है कि ये चला गया इससे। और ये 2 से 4 2 बार में, और 3 से 6 2 बार में। तो 2 गुना 5 गुना 2 क्या आ जाएगा 20। तो इतने तरीके हो गए 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं या छोड़ दूं? चलिए बोल ही देता हूं, है कि नहीं? बच्चे भी बोल रहे हैं सर बोल दीजिए, क्या बोलिएगा? चलो एकदम बहुआ वाला कि आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें से सिलेक्ट करना है 2 का। ठीक है, कितने? 2। तो कितने तरीके हो सकते हैं बताइए? 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे? तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं 3C2। 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 का सिलेक्शन, तो 3C2 कितने तरीके होंगे?
तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1। दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 और दिस इज 1 इंटू 2 और ये इंटू 1 कट गया, इससे बचा क्या 3। ओके, यानी 3 तरीके हैं सर, फील कर सकते हो आप इसे। जैसे हमने 3 ऑब्जेक्ट लिया, ए बी सी, क्या है 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी। अब इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, कितने तरीके होंगे। तो एक बार आप क्या करिएगा कि सर ए और बी को सिलेक्ट किया, ठीक है, दूसरे बार हमने बी और सी को सिलेक्ट किया, तीसरे बार ए और सी को सिलेक्ट करेंगे। देख लो कितने तरीके हुए। तो सर 3 वेज, 3 तरीके, तो यही तो ये बताया 3C2 है कि नहीं। तो क्या है, एनसीआर क्या बताता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादातर यूज होगा ये चीज़ें। हालांकि आपको अभी केवल समझना है ए फार्मूला कि एनसीआर क्या है, इतने से ही काम बन जाएगा। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इस फार्मूले को समझिए और इसे इवेल्युएट कैसे करते हैं ये चीज़ें समझिए आप, ठीक है। बोला ओके सर, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए इसे लिख लीजिए, देन इसके बाद इसे लिखिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए गौर फरमाइएगा यहाँ पे। अभी आपने देखा कि सर ये जो है ना NCR, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। बोला ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी के ऊपर। 10C3, ठीक है, क्या कहानी है। बोला सर कहानी है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है जी, नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस 7, ठीक है। गौर से देखते जाइएगा। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 10 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 10 तक। अब ये 7 फैक्टोरियल है। ध्यान देना, एक चीज़ आपको बताया गया होगा कि n फैक्टोरियल है ना मेरे दोस्त, तो आप n को बाहर कर सकते हो और फैक्टोरियल के अंदर इससे पहले वाला नेचुरल नंबर दैट इज n-1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 फैक्टोरियल है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बाहर कर लेंगे, फैक्टोरियल के अंदर 9 लिखेंगे। और 1 है तो आप इससे 9 बाहर कर लीजिए और फैक्टोरियल 8 लिखिए। यानी सिंपल कहिए सर फैक्टोरियल 10 जो लिखी गई है आपको जितना मर्जी करे उतना बाहर कर लीजिए, और जहाँ पे रुकने का मन करे वहीं पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है। अगर और लिखना है तो लिखिए, और यहाँ रुकना चाहते हैं तो इस नंबर पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है। एक कहानी है। बोला हाँ सर, आइए तो अगर इसे समझते हैं तो यहाँ पे थोड़ा गौर मारिएगा। नीचे फैक्टोरियल 7 इंतजार कर रहा है कटने को, तो इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 बाहर किया, फिर 9 बाहर किया, फिर 8, अगला 7 फैक्टोरियल के यहाँ पे फंसा दिया, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, एक कट गया, ठीक है। बचा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसे गौर से देखिए क्या है 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी सर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो जो ऊपर में 10 है ना उसको 3 बार घटते हुए में लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 था इसलिए, और नीचे 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। जैसे आपको मैं बोलूँ कि 5C2, तो क्या करिएगा, नीचे 2 है तो 5 को 2 बार घटते हुए में लिखिए 5 इंटू 4 और अपॉन नीचे 2 का फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। जैसे 11C3 क्या करेंगे सर, इसे 3 बार घटते हुए हम लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन फैक्टोरियल 3, सिंपल,
ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आप जल्द इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में समय आपको बचेगी। ठीक है, इसी से ये निकला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 3C2 करना है तो क्या करेंगे, इसे 2 बार घटते हुए लिखेंगे, 3 × 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो इवेल्यूएट कर लेंगे आसानी से। बोला हाँ सर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मेरा दोस्त। ठीक है, किस चीज़ को, कि सर ये जो है ना ये NCR, तो यहाँ पे R बताएगा इसको कितने बार घटते हुए लिखना है। ठीक है, तो R टाइम्स, तो n × n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट n-R+1। ठीक है, अपॉन नीचे वाला का फैक्टोरियल। क्या किए, इनको R टाइम्स घटते हुए लिख दिया और नीचे का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस पे दोबारा आते हैं। पहले एक और फार्मूला आप समझिए, फार्मूले नंबर 2 कि NCR ये बराबर होगा NC(n-R) का। ठीक है, कैसे बराबर होगा आइए समझते हैं। इसे आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से क्या लिखेंगे कि सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे क्या है n-R। ओके, फिर इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा R। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो आंसर इज यस, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, NCR इज इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। मतलब अगर ऐसा लिखा हो 10C2 तो किसके बराबर होगा, 10C8 का, इन दोनों का डिफरेंस NCR बराबर NCn-R। ठीक है, जैसे 20C18 इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे 20C, इन दोनों को घटा दो 2। ठीक है, जैसे 41C3 ये किसके बराबर होगा, तो 41C, इसमें से इसको घटा देंगे तो 38। ठीक है, आइए अगर इसे समझ गए तो इसे लिख लीजिए और पुनः हम लोग इस पे आते हैं। तो आपने इसे समझ लिया कि हमें क्या करना है इवैल्यूएट करने के लिए, कि जो ऊपर में लिखी गई है और जो नीचे लिखी गई, इसे देखिए। अब इस नीचे को देखते हुए आपको क्या करना है, किसे कितने बार घटते हुए में लिखना है, तो 3 बार, तो 3 बार लिखा। ठीक है, बोला हाँ सर, और नीचे में नीचे का फैक्टोरियल। ठीक है, आइए कहानी सेट है, समझते हैं। जैसे हमने आपको दिया कि इवैल्यूएट करिए 10C2, हालांकि इसे आपने इवैल्यूएट किया है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे आप, सर इसे 2 बार घटते हुए में लिखना है, 10 × 9 अपॉन नीचे में नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यानी 1 × 2, काटो क्या आएगा 5। देखो क्या यही आया था वहाँ पे, बोला हाँ सर। चलिए सेकेंड 18C3, क्या करेंगे, इसे 3 बार घटते हुए लिखेंगे, 18, 17, 16 अपॉन 3 का फैक्टोरियल यानी 1 × 2 × 3। इसे काट पीट करके देखो, गुना भाग करके जो आया वही आंसर, जैसे इसे उड़ा दिया हमने
9 बार में, ठीक है। और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा क्या, 18C3, 18, 17, 16 और फैक्टोरियल 3 क्या आ गया, 1, 2, 3। अबे इससे कट जाएगा ना भाई, 3 3 9, 3 इंटू 17 इंटू 16। ध्यान रखना ये जो NCR जो देता है हमेशा इंटीजर देगा। क्या देगा, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेज बताएंगे। जैसे 10 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना हो तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किए, 2 से 18 को 9 बार में काटा, फिर 3 से 9 3 बार में कट गया, बचा क्या, 3 इंटू 17 इंटू 16। इसे मल्टीप्लाई कर लेना, जो होगा वही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर 15C4, क्या करेंगे सर, इसे 4 टाइम्स घटते हुए लिखा, 12/4 फैक्टोरियल, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से आप जल्द निकाल सकते हैं, इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ट्रिक बताया गया है आपको। चलिए अब बताओ 18C16, इसे कैसे तोड़ोगे सर, 18 को 16 बार घटते हुए लिखेंगे, फिर नीचे 16 फैक्टोरियल, ये तो लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी भी आपको पढ़ाया गया है NCR बराबर NCN माइनस R, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, 18C2 का, इसमें से इसको घटाओगे, हाँ या नहीं, बोला हाँ सर। तो अब तो इसे आसानी से वैल्यूएट कर सकते हैं, इसे 2 बार घटते हुए लिखना है, और अपॉन नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2, एक कट जाएगा, कितना जाएगा, 17 इंटू 9, 153, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से इसे छोटा कर लेंगे, देन उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे। जैसे 5, 21C 15, इसे क्या लिखोगे, 21C कितना होगा, 6। अब इसे 6 बार घटते हुए में लिखा, 21, 20, 19, 18, 20 इंटू 16 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। बोलो ये चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए तो एक बार लिखने का प्रयास करेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा सर, केवल ए फार्मूला देखा, NCR बराबर NCN माइनस R, और एक फार्मूला ए देखा हम लोगों ने कि NCR इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जैसे अभी आपने देखा मेरे भाई कि ये जो NCR है ये क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। गॉट इट दिस पॉइंट, बोला ओके सर। आइए यहाँ पे आप देख क्या पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर में फैक्टोरियल N है, नीचे क्या फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल ऑफ N माइनस R, इन दोनों का सम इसके बराबर है। बोला हाँ सर। तो जो भविष्य में कभी ऐसा देखने को मिले उल्टा, समझ गए, ऐसा कुछ कि फैक्टोरियल अल्फा प्लस बीटा अपॉन फैक्टोरियल अल्फा इंटू फैक्टोरियल बीटा, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो क्या है कि सर इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर में n के जगह पे, यानी अल्फा प्लस बीटा,
अब नीचे कौन होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को डाल दो अल्फा, ठीक है, यहाँ पे बीटा, क्योंकि एन सी आर एक किसके बराबर होगा, एन सी एन माइनस आर का भी बराबर है, यही फार्मूला होता है। तो नीचे में इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों तरफ से समझने की, कि जब ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिख दें, और जब ऐसा लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। बोला हाँ सर। आइए नोट नंबर 2 बताइएगा, एन सी जीरो क्या आएगा। एन सी जीरो, पहली बात कि एन सी एन के बराबर है या नहीं है, इन दोनों समय घटा दो, यही होगा। इन्हें इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। इसे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी एन, एक कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन 1 1। इससे निकालना चाहें तो सर एन का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल एन, एक कट जाएंगे इससे, 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, क्या जाएगा 1, ठीक है। चलिए नोट नंबर 3, एन सी 1 क्या आएगा, एन आएगा। कैसे सर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस और नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसे क्या लिखा सर, एन को बाहर किया, फैक्टोरियल के अंदर एन माइनस 1 को रखा, अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू 1, इससे चला गया, बचा क्या एन, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसा हो आपसे पूछ दिया जाए कि 5C0 क्या होगा, खटक से आंसर दिया 1, ठीक है। फिर पूछ दिया जाए 10C10 क्या होगा, दोनों जगहों पे सेम हो तो वैल्यू 1, ठीक है। कोई आपसे पूछ दे 100C1 क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 100। चलिए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रहना चाहिए टिप्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछ दिया 10C10 और आप निकालने के लिए बैठ गए फॉर्मूले की मदद से, नहीं भाई, तुरंत बता सकते हैं इसे, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नोट नंबर 4 की तरफ। नोट नंबर 4, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, यानी x बराबर y हो जाए, या तो इन दोनों का सम n के बराबर हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, आइदर x बराबर y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 10C2 लिखा है और यहाँ पे 10, तो यहाँ क्या दे कि बराबर हो जाए, तो 2 दे दीजिए तब बराबर हो जाएगा, या फिर क्या दे दीजिए 8 दे दीजिए, है कि नहीं। इसमें से इसको घटाकर वही चीज़ लिखा गया ना, कि या तो x बराबर वाई हो जाए या फिर इन दोनों का सम जो ऊपर में लिखी गई है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं सवाल कर दूं, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which 20C x is equal to 20C 5, क्या आएगा x का वैल्यू।
सीधी सी बात है, x बराबर हो जाए 5 का या फिर इन दोनों का सम 20 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से x क्या आ गया 15, हेंस x इज इक्वल टू 5,15। ये दो वैल्यू जाए x का। ठीक है, समझे या नहीं समझे? बोला समझ गए सर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नोट पॉइंट, दैट इज नोट पॉइंट 5 के तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है NCR। ये डिफाइंड कब होता है? NCR टू बी डिफाइंड when कंडीशन नंबर 1, जो ऊपर में लिखी गई है n, इसे क्या होना होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, जो r लिखी गई है नीचे, उसे क्या होना होगा? होल नंबर। ठीक है, कंडीशन नंबर 3, n क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ये क्या बता रहा है कि r डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। तो हमेशा क्या होगा? r छोटा होगा n से। क्या आपके सामने ऐसे बोला जा सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट्स में से 20 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, यानी यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, 10 ऑब्जेक्ट्स में से 20 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन? बिल्कुल नहीं, 10 गो ऑब्जेक्ट ही है, 20 का कैसा सिलेक्शन होगा? तो जब भी होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा तभी हम लोग कम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे बोला जा सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, या तो 10 में से 10 का सिलेक्शन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा ही होगा यहाँ पे, तो n हमेशा बड़ा होंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो इसे डिफाइंड होने के लिए इन तीनों कंडीशन को फुलफिल होना होगा, तभी ये जाके डिफाइन होगा। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जहां पे चीजें डिफाइंड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट (15CX). इसका डोमेन क्या होगा? ये कब डिफाइंड होगा? तो पहला बात क्या है? कि सर जो ऊपर वाला रहना चाहिए वो नेचुरल नंबर, बोला है। ठीक है, नीचे वाला जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? होल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है वो इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, 15 बड़ा होगा या तो इसके बराबर हो सकता है, यानी x क्या आ गया? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो पहला क्या आएगा सर? 0। यानी क्या बता रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 15, और ये होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 15 तक। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। x की जगह पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 15 तक रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 15C16 तो ये डिफाइंड नहीं होगा। अब 0 से पहले भी रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0 1 2 so on 15 तक। चलिए सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे वेरिएबल कर दिया और यहाँ पे कांस्टेंट। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा? तो सर यहाँ पे रहने वाले नेचुरल नंबर होना चाहिए
और यहाँ पे होल नंबर जो कि ये है, ठीक है। और ये जो है x, ये क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है नीचे वाले से। तो यहाँ पे x क्या क्या होगा, 40 हो सकता है या फिर 41, 42 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये रहा इसका डोमेन, ठीक है। बोला ठीक है। चलिए एक सवाल और, थर्ड नंबर, 2x सिर्फ 15 माइनस 2x। अब दोनों पे वेरिएबल है, तब इसका डोमेन क्या होगा, बोलिए। एक बार तो आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और इनका डोमेन निकालने की प्रयास करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है कि जो सर ऊपर में है ना 2x, इसे नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये नेचुरल नंबर के बराबर हो, मतलब x नेचुरल नंबर अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, ये 1/2 0.5 लिखेंगे इसे, ये क्या है 1, ये क्या दे रहा 1.5, ये क्या है 2, ये क्या है 2.5 डॉट डॉट, ठीक है। यानी सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं 1 2 3 और दो इंटीजर्स के बीच का मिडिल पॉइंट मिल रहा है कि ना 0.5 1.5, ठीक है, इस तरीके का। इसमें आइए ये पहला सोल्यूशन हुआ, तीनों कंडीशन के लिखेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। आइए कंडीशन नंबर 2 क्या है कि सर जो नीचे लिखी गई है इसे होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 15 माइनस 2x ये क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 सो ऑन, यानी ये जो चीज़ें हैं ना 15 माइनस 2x ये 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे रहने वाला 0 1 2 3 सो ऑन ये सब चीज़ें होंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 15/2, मतलब x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7/7.5, ठीक है। ये रहा सेकेंड। थर्ड कंडीशन क्या है कि सर ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 माइनस 2x। तो क्या आ गया 4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, x क्या आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15/4, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3.75, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन। फॉर फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 क्या आ जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे क्या है 0.5 1 1.5 2 2.5 ये सब चीज़ें, और यहाँ क्या है 7.5 से छोटा, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है 3.75 से बड़ा, और यहाँ क्या है 0.5 से। तो पहला कौन आएगा तीनों में, तो पहला यहाँ से 3.75 से बड़ा, तो 4 मिलेगा पहला। फिर कौन आएगा, तो सर 4.5 आएगा। फिर कौन आएगा, तो 5 आएगा। फिर क्या आएगा, तो 5.5 मिलेगा इसमें, और क्या मिलेगा 6, फिर 6.5, फिर 7, फिर 7.5। अब नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये 7.5 से छोटा है या तो बराबर तक ही बोला है, ठीक है। तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये रहा फाइनल आंसर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले। थर्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा, एन सी आर बराबर, आप क्या कर सकते हैं ना कि एन और आर को बाहर ले सकते हैं, एन अपॉन आर लिख दिया, तो इसके अंदर एक कम हो जाएंगे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर हैं। चाहो तो आप इसे प्रूव कर सकते हो। प्रूफ के लिए क्या करिए कि एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस नहीं आरएचएस लीजिए, क्या एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, बोला ओके सर, ये एन अपॉन आर इंटू, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे फॉर्मूले से, ऊपर वाले का ऊपर में फैक्टोरियल, तो एन माइनस वन है तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे में फैक्टोरियल, फिर इनटू इन दोनों का डिफरेंस, घटाओगे तो क्या आएगा, एन माइनस आर। ठीक है, अब एन इंटू दिस क्या होगा, एन फैक्टोरियल। ठीक है, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो इसे क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर एज इट इज रहने दिया। अब इसे गौर से देखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि सर इसे हम लोग लिख सकते हैं एन सी आर, ये लिखा गया ना, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, एन सी आर। ठीक है, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या समझाया गया है आपको, फॉर एग्जाम्पल कि जब ऐसा लिखा हो 10C5, तो आप इन दोनों को बाहर ले सकते हैं, 10/5, फिर क्या लिखेंगे, एक बाहर किया तो बचा एक, दोनों में कम हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से और लिख सकते हैं 9/4, फिर एक एक घट जाएगा 8C3। ठीक है, इस तरीके का, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4। कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऊपर में दोनों सेम हैं, नीचे में एक का डिफरेंस है। क्या करेंगे, ऊपर में एक बढ़ा देंगे और नीचे में जो दोनों में बड़ा है उसे लिख देंगे, सिंपल फार्मूला। ठीक है, फिर से आइए समझते हैं क्या है, ऊपर में चीज़ें सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है, क्या करेंगे, ऊपर में एक बढ़ा देंगे और नीचे में दोनों में जो बड़ा है उसे लिख देंगे। ओके, बोला ओके सर। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हो 10C3 प्लस 10C4, क्या है, ऊपर में चीज़ें सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊपर में एक बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा और नीचे में क्या लिखेंगे, जो दोनों में बड़ा है, दैट इज 4। ठीक है, बोला ठीक है सर। आइए 21C2 प्लस 21C3 क्या होगा, 22C3, ऊपर में एक बढ़ा देंगे, नीचे में जो बड़ा है उसे लिखेंगे। ठीक है, आइए 6C2 प्लस 6, या यहाँ पे आप लिखिए 4 और यहाँ पे 5, क्या लिखोगे, 7C5, ऊपर में सेम होना चाहिए, नीचे में एक का डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, ऊपर में एक बढ़ जाएगा और नीचे में जो बड़ा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये हुआ कैसे, तो इसे आप खुद प्रूफ कर सकते हो। एलएचएस लीजिए, इन दोनों का फार्मूला लगाइए, कट पिट के चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, यकीन नहीं है तो आइए करते हैं प्रूफ। क्या था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, ये चीज़ें, बोला हाँ सर। क्या कर लीजिए कि एल एच एस ले लीजिए, एल एच एस, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, बोलिए इसे क्या लिखेंगे, एन सी आर को, एन फैक्टोरियल
अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस इसे क्या लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन ये क्या होगा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू अब इन दोनों का डिफरेंस तो एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है यहाँ तक? बोला ठीक है सर। अब गौर से देखिएगा, इसे क्या करते हैं ना ए फैक्टोरियल एन एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये आर फैक्टोरियल है, यहाँ क्या करते हैं इसे लिखते हैं आर को बाहर किया और यहाँ पे लिखा आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू ए एन माइनस आर एज इट इज रहने दिया प्लस ए फैक्टोरियल एन अपॉन ए फैक्टोरियल आर माइनस वन एज इट इज रहने दिया और यहाँ से इसे बाहर किया एन माइनस आर प्लस वन इंटू इसमें क्या रहेगा इससे पहले वाला एक घटा दो तो एन माइनस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर ये कॉमन हो जाएंगे तो कॉमन ले लिया फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर एक कॉमन लिया। बचा क्या यहाँ पे वन अपॉन आर प्लस यहाँ क्या बचा वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो है ना? बोला नहीं सर। आइए चलिए क्या लिखेंगे ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू एलसीएम लिया आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ये क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन और ए प्लस आर। खुशखबरी क्या है कि ये चला गया, बचा क्या ए फैक्टोरियल एन इंटू ए एन प्लस वन अपॉन ए फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर और ए इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब ध्यान दीजिए फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस वन इससे अगला है, जैसे आपके सामने ऐसा रहा फैक्टोरियल नाइन इंटू टेन, ये क्या हो गया वन टू थ्री सो ऑन नाइन तक और इंटू टेन मिल जाएगा, तो इसे नहीं लिख सकते हैं फैक्टोरियल टेन? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ठीक उसी तरीके से इसे आप क्या लिखेंगे फैक्टोरियल एन प्लस वन। नीचे देखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू आर क्या लिखा जाएगा फैक्टोरियल आर। अब एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन क्या लिखा जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब इसे गौर से देखिए इन दोनों का सम ऊपर लिखी गई है फैक्टोरियल में, जोड़ो इन दोनों का क्या एन प्लस वन। इसे क्या लिखेंगे हम लोग सर ये ऊपर में रहेगा एन प्लस वन, नीचे इन दोनों में से कोई एक लिख दो। लिख दिया यार, देख लो यही आरएचएस में बैठा है, हैंस प्रूव्ड। तो अब इसे ध्यान रखा कि चल क्या रहा है। ठीक है, याद करने की तरीका क्या है ऊपर में चीज़ें सेम होंगी, नीचे एक का डिफरेंस होगा, करना क्या ऊपर में एक बढ़ा देना, नीचे में जो बड़ा होगा उसे लिख देना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन C6 प्लस 40C5 प्लस 41C5 प्लस 42C5 बराबर व्हाट? क्या आएगा आंसर? बोलिए, आइए सॉल्व करते हैं इसे। इन दोनों को गौर से देखिए क्या चल रहा है कि सर ऊपर वाले में चीज़ें सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, क्या करेंगे ऊपर में एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 41C, नीचे क्या लिखेंगे जो दोनों में बड़ा है
6 लिख दिया, ठीक है, प्लस अब इसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को गौर से देखिए, क्या है, ऊपर में चीज़ें सेम हैं, नीचे एक का डिफरेंस है, क्या आ जाएगा, ऊपर में एक बढ़ जाएगा, 42C6 प्लस ये 42C5 इसका इंतजार कर रहा है। अब ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेगा, क्या होगा कि ऊपर में चीज़ें सेम हैं, नीचे एक का डिफरेंस है, क्या होगा, ऊपर में बढ़ जाएगा एक, तो 43C6 ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ। के सी के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू n तक गया सी के इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 सी के प्लस 1। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि स्टार्ट हुआ, दोनों चीज़ें सेम है वहाँ से, ठीक है, नीचे के है, सेम है नीचे, ठीक है, ऊपर में क्या है, एक बढ़ता गया अप टू n तक। तो क्या करना है, लास्ट वाले को देखना है और दोनों में एक से बढ़ा देना है, n प्लस 1 के प्लस 1, ठीक है, बोला ठीक है सर। एक बार फिर से समझिए, क्या है कि फॉर्मूले में क्या होगा, सेम चीज़ से यहाँ से शुरुआत हुई होगी, के यहाँ भी और के यहाँ भी, ऊपर भी के नीचे भी के, ठीक है, यानी ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर होंगे, फिर नीचे सभी का सेम होगा, ठीक है, ऊपर में एक से बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ के प्लस 1 के प्लस 2 सो ऑन। तो लास्ट वाले को देखना है, जब ऐसा सीक्वेंस चल रहा हो तब लास्ट वाले को देखिए और दोनों में एक से बढ़ा दीजिए, n प्लस 1 के प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा सीधा आंसर। अब ये आया कैसे, आइए समझते हैं, सिंपल प्रूफ है इसका। क्या है, के सी के प्लस 1 और ए सी के प्लस 2 सी के प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी के, LHS ले लिया, ठीक है। और आपको पता है ना मेरे दोस्त कि सर के सी के इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों सेम है तो 1 आएगा ही नहीं आएगा। अभी अभी आपने पढ़ा कि एन सी एन क्या होगा 1, अगर ऊपर नीचे दोनों सेम है चीज़ें 1 होगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, 10 सी 10 ये भी 1 होगा, ठीक है, यहाँ के सी के 1 होगा, या तो के प्लस 1 सी के प्लस 1 होता तो भी 1 होता है कि नहीं, बोला हाँ सर। चलिए इतना समझते हैं तो बात खत्म। इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, के प्लस 1 सी के प्लस 1, कोई आपत्ति, ये भी 1 के बराबर देगा, ये भी 1 के बराबर देगा, ठीक है। चलिए बाकी सबको एज इट इज लिख दिया जाए, एन सी के। ऐसा लिखने से हुआ क्या इसे कि ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे, ऊपर वाले चीज़ें सेम हो जाएंगे और नीचे में एक का डिफरेंस हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है कि अगर ऊपर सेम है नीचे एक का डिफरेंस है तो ऊपर में एक से बढ़ा दो तो ये हो जाएगा के प्लस 2 और नीचे जो इन दोनों में बड़ा है दैट इज के प्लस 1, ठीक है। फिर इसके साथ सेटिंग कर लेगा, के प्लस 2 सी के प्लस डॉट डॉट अप टू एन सी के, ठीक है, ये दोनों आपस में सेटिंग हो जाएंगे, ऐसा ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा। फिर जब इसके पीछे आएगा सो ऑन डॉट डॉट, तो जब इसके पीछे आएगा तो क्या आएगा, एन सी के प्लस 1 और ए प्लस एन सी के रहा होगा, है कि नहीं, बोला हाँ सर। तब ए ऊपर में सेम है नीचे एक का डिफरेंस है तो ऊपर में एक से बढ़ा दो तो हो जाएगा एन प्लस 1 और नीचे में जो बड़ा है दैट इज के प्लस 1। देख लो यही RHS में लिखा गया है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये LHS लिया था हम लोगों ने,
ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे चलिए इसके ऊपर एक शानदार सा क्वेश्चंस करते हैं। सिक्स C6 फिर 7C6 प्लस 8C6 प्लस डॉट डॉट अप टू 2027 C6 बराबर व्हाट, क्या आएगा इसके बराबर बोला जाए। तो अभी अभी आपने देखा कि सर अगर सेम चीज़ें से यहाँ स्टार्ट हुई हो और यहाँ पे सेम हो, ऊपर में एक से बढ़ता हुआ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं और इसमें एक से बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2028 C7, दोनों में एक से बढ़ा दिया, ए हो गया आंसर फट के हाथ में। ठीक है, एक और सवाल क्वेश्चन, (10C3 प्लस 11C3 प्लस 12C3 प्लस डॉट डॉट अप टू 100C3, इवेल्युएट करिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 10C3 11C3, नीचे 3 चल रहा है, चीज़ें सेम है, ऊपर में क्या है 10 11 12 एक से बढ़ रहा है। क्या करेंगे लास्ट वाले में एक बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो गया 101 और यहाँ पे 104। क्या ये आंसर होगा? काफ़ी बच्चे गच्चे खा गए होंगे। गौर से देखने वाली क्या है कि फार्मूला में कब बताया गया, जब यहाँ चीज़ें सेम से चल रहा हो। ठीक है, जैसे 6C6 यानी ऊपर नीचे दोनों सेम है, तब ये कहानी कही जा रही है, ना कि इस टाइप के दोनों यहाँ पे डिफरेंट हैं, है कि नहीं। तो यहाँ 3 था तो ऊपर में भी 3 होता, और जब वहाँ से चालू होता तब हम लोग ऐसा काम करते हैं कि लास्ट वाले में एक से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। तब क्या करेंगे, इसे कहाँ से चालू होना चाहिए 3 से, तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 3C3 प्लस फिर 4C3 प्लस डॉट डॉट 9C3, है कि नहीं। इतने की कमी था, इसे ऐड किया प्लस इसे एज इट इज लिखा 10C3 प्लस 11C3 प्लस डॉट डॉट अप टू 100C3 तक। फिर जिसे ऐड किया उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या 3C3 प्लस 4C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 9C3। अब मामला सेट है, इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 3C3 ऊपर नीचे सेम हो गया और नीचे सभी सेम चल रहे हैं और ऊपर में एक से बढ़ते चल रहा है। ठीक है, तब क्या कहानी होगा कि जो लास्ट में है उसमें से एक बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 101C4। ठीक है, क्या हो जाएगा 101C4 माइनस ए क्या है मेरे दोस्त 3C3 प्लस 4C3 सो ऑन 9C3 तक, नीचे सेम है 3 ऊपर में क्या है 3 4 5 6 सो ऑन 9 तक, यानी एक से बढ़ रहा है। यहाँ स्टार्ट हुआ है जो दोनों चीज़ें सेम है, तब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जो लास्ट में 9C3 इसमें एक से बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10C4। तो ए रहा आंसर इसका। तो जब भी ऐसा हो कि चीज़ें सेम से स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे, ऐसा शुरुआत कर देंगे। यहाँ 3 था तो 3C3 से फिर देखिए कितने की कमी है उतना जोड़ लिया और उतना घटा दिया। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप के सवाल। बोलो है ना, बोला हाँ सर। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये रहा है आपका पहला सवाल है स्क्रीन पे, जो IIT JEE में पूछ रखा है सवाल। ठीक है, पुराना सवाल है, IIT JEE में पूछ रखा है, शायद 2000 में पूछा है। ठीक है, तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की।
फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, एन आर ब्रैकेट में। आपको बताया गया था कि एन सी आर को लिखने का स्टाइल ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, या तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए, या तो केवल सी आर लिखिए। ये तरीके हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है ब्रैकेट में एन आर, मतलब एन सी आर लिखा है। ये क्या लिखा है, एन आर माइनस वन, मतलब एन सी आर माइनस वन लिखा है। ये क्या लिखा है, एन सी आर माइनस टू। ये क्या लिखा हुआ, एन सी आर, है कि नहीं। यहाँ पे क्या गिवन है कि आर जो है वो 2 और एन के बीच में है, 2 के बराबर हो सकता है या तो 2 से बड़ा। सही बात लिखा है। अगर 2 से छोटा होगा तो निगेटिव हो जाएगा ना आर का वैल्यू। यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 2 से छोटा रखेंगे तो नीचे निगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसे डिफाइंड होने के लिए 2 से बड़ा और एन से छोटा, ठीक है। तो ये सही लिखा है। चलिए अब इसे हमें सोल्व करना है कि किसके बराबर होगा। आइए, ये क्या लिखा हुआ, एन सी आर प्लस 2 इंटू ए क्या है, एन सी आर माइनस वन, प्लस ए क्या लिखा है, एन सी आर माइनस टू। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। आइए, ए है एन सी आर, इसे 2 बार लिख दीजिए, 2 टाइम्स लिखा है तो एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन, और इसे एज इट इज रहने दिया। और खुशखबरी क्या है कि ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे और ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे। क्या है, ऊपर में चीज़ें सेम हैं, नीचे 1 का डिफरेंस है। फार्मूला क्या कहेगा कि ऊपर में 1 से बढ़ा दीजिए, एन प्लस वन सी, नीचे में जो बड़ा है वो लिख दीजिए आर। फिर ये दोनों में क्या, ऊपर में सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है। ऊपर में 1 से बढ़ा दीजिए एन प्लस वन, और नीचे में जो बड़ा है उसे लिख दीजिए तो आर माइनस वन। फिर ये दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे। क्या है, ऊपर में चीज़ें सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है। क्या होगा, ऊपर में 1 बढ़ा दीजिए तो एन प्लस टू हो जाएगा। सी, इन दोनों में बड़ा कौन है, आर, ए लिख लिया। देख लो कौन से ऑप्शन में है। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एन प्लस टू आर। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी IIT JEE में पूछ रखा है। आइए, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 47 C4 प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक 52 माइनस जे C3, ठीक है। बारी बारी से वैल्यू डालिए। 1 डालेंगे क्या होगा, 52 माइनस 1 51 C3, और सिग्मा का मतलब है प्लस। 1 डाला, फिर 2 डालिए तो क्या आ जाएगा, 50 C3। 3 डालिए क्या आ जाएगा, 49 C3। 4 डालिए क्या आ जाएगा, 48 C3। 5 डालिए क्या आ जाएगा, 47 C3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। अब देखिए 40 C3 को बुला लिया यहाँ पे, पहले तो इसे लिख दिया। 40 C3 को यहाँ पे बुला लिया तो दोनों आपस में सेटिंग कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए फिर इसके बाद लिख दिया 48 C3 प्लस 49 C3 प्लस 50 C3 प्लस 51 C3। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में सेट हो जाएंगे। ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है। ऊपर में 1 बढ़ा देंगे और नीचे में जो बड़ा होगा वो लिख देंगे तो 48 C4, ठीक है। फिर इसके साथ सेटिंग कर लेगा, 48 C4 48 C3, ऊपर में सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है। क्या होगा कि ऊपर वाले को 1 से बढ़ा दीजिए तो 49 C4, फिर इसके साथ सेटिंग कर लेगा। यानी जिसके पीछे जा रहा है
वो क्या हो रहा है, ऊपर में इसी के बराबर आ रहा है, नीचे केवल इससे एक ज़्यादा आ रहा है 4। ठीक है, तो जब इसके पीछे आएगा तो क्या आएगा, 51C4 प्लस 51C3, ये रहेगा लास्ट में। क्या आ जाएगा कि सर ऊपर में सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, क्या लिख देंगे 52C4, ये रहेगा फाइनल आंसर 52C4। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से करिए। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसे, 48C4, सबको एज इट इज लिख दीजिए, 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ठीक है, अब इन दोनों को गौर से देखिए, ऊपर वाले चीज़ें सेम हैं, नीचे एक का डिफरेंस है, ऊपर में एक बढ़ा देंगे 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ठीक है, अब इन दोनों को गौर से देखिए, क्या है सर, ऊपर में चीज़ें सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 50, और नीचे में जो बड़ा है उसे लिख दिया, प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब इन दोनों को गौर से देखिए, क्या लिखिएगा सर, ऊपर में एक से बढ़ा देंगे 51, नीचे में जो बड़ा है उसे लिखेंगे 4 प्लस इसे एज इट इज लिखा 51C3। क्या आ जाएगा, ऊपर में चीज़ें सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर में एक बढ़ा देंगे, नीचे में जो बड़ा है वो लिखेंगे, ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा के फॉर विच दिस वेयर के इज एन इंटीजर। ठीक है, आर और के का वैल्यू बताना है कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसका। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 6 इंटू 35CR इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36CR प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा NCR में कि n/r लिख दीजिए, तो एक आपने निकाल लिया तो दोनों में एक माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो इसे देखते हुए आपको फील हो रहा होगा कि इन दोनों में से एक निकाल दिया जाए, तो क्या लिखेंगे 36/r प्लस 1, तो बचा क्या 35CR, दोनों में एक माइनस हो जाएगा। खुशखबरी क्या है कि ये दोनों उड़ जाएंगे आपस में, और ये 6 से 36 6 बार में चला जाएगा, तो इधर क्या बचा, एक, है कि नहीं, यानी 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6/r प्लस 1। क्रॉस कर दीजिए, तो ये r प्लस 1 बराबर 6 के स्क्वायर माइनस 18, ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, तो r क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, r इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर माइनस 19। ध्यान दीजिएगा 35CR है, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 सो ऑन 35 तक, यानी r जो है ना सर 0 से बड़ा और 35 से छोटा ही हो सकता है। r का औकात यही है। k के बारे में बोला है कि k इंटीजर है कि नहीं, यही बोला है ना, बोला हाँ सर। तो k जब इंटीजर है मतलब k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, बोला हाँ सर। तो k का वैल्यू 0 डाला तो -19, क्या r का वैल्यू -19 हो सकता है, तो आंसर इज नो। k का वैल्यू 1 डाला तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6, -19 ये भी निगेटिव, तो r का वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते। अब k का वैल्यू 2 डाला तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, 24 माइनस 19 5, अब 5 हो सकता है r का वैल्यू, यानी क्या किया ना कि k का वैल्यू 2 डाला तो पता चला r का वैल्यू क्या 5, तो यही वैल्यू तो k बराबर -2 पे भी मिल सकता है, बोला हाँ सर।
हाँ कि नहीं? बोला जी। चलिए अब k का वैल्यू हमने 3 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 54 में से 19 गया तो r क्या आ गया 35। अब यही वैल्यू तो -3 भी रखेंगे तो मिलेगा r बराबर 35। अब k बराबर 4 डालो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 छक 96, 96 में से 19 जाएगा तो 35 से क्रॉस कर जाएगा। 35 से ज़्यादा r का वैल्यू लेना नहीं है तो बस यही वैल्यू पॉसिबल है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 4। यानी अगर r, k का ऑर्डर्ड पेयर देखना हो तो क्या क्या आ गए बोलो, r का वैल्यू 5 तो k का वैल्यू 2 है, ठीक है, और 5 पे -2 है। और क्या क्या है, जब r का वैल्यू 35, k का वैल्यू 3, r का वैल्यू 35 तो k का वैल्यू -3, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस कि इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP देन n कैन बी। तब n का वैल्यू क्या है ये बतानी है। आइए सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करनी है, देन सोल्यूशन देखना है, ठीक है। ये रूल अपनाते रहिए, ये नहीं कि सर नहीं बोला है तो बस देखते चले जाना है, नहीं भाई, एक बार खुद ट्राई करिए, देन उसके बाद सोल्यूशन देखने का प्रयास करिएगा। क्या बोल रहा है कि NC4, NC5 और NC6 AP में है और पता है कि 3 नंबर AP में होता है तो मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होता है, यानी 2 इंटू NC5 बराबर NC4 प्लस NC6 लिखेंगे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। चलिए तो 2 इंटू इसे क्या लिखेंगे, बोलो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल n - 5 बराबर इसे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n - 4 प्लस इसे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n - 6, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर, ठीक है। एक तरीका क्या है कि फैक्टोरियल में ना लिखकर आप क्या करिए कि इसे 5 बार घटते हुए में लिख दीजिए। जैसे NC5 है तो इसे आप लिखिए n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 इंटू n - 4, ऐसे लिख दिया 5 बार, और नीचे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। या तो लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर इसे 4 बार लिखिए घटते हुए में और नीचे 4 का फैक्टोरियल, इसे 6 बार लिखिए घटते हुए और इसे 6 का फैक्टोरियल, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आइए, अब ऐसा लिख दिया तो ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि आप 2 इंटू फैक्टोरियल n, सबसे छोटा कौन है, n - 6, n - 6 सबसे छोटा है तो सबको n - 6 फैक्टोरियल तक ले जाकर छोड़ो, और इसमें कौन है तो फैक्टोरियल 4 है तो सबको फैक्टोरियल 4 पे छोड़ो। क्या बोल रहे हो सर, कछु समझ में नहीं आ रहा है? आइए समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 है, यहाँ से 5 को निकाल सकते हैं और इसमें फैक्टोरियल में इससे छोट का नेचुरल नंबर फंसा सकते हैं, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, n - 5 बाहर निकाला, फैक्टोरियल के अंदर इसके छोट का यानी एक कम कर दो तो इसमें से एक घटा दोगे तो n - 6 होगा, ठीक है। बोला ठीक, इसे रहने दीजिए, इसे बाहर निकालिए n - 4, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आएगा फैक्टोरियल के अंदर, इसमें से एक घटा देंगे तो n - 5, हमें जाना है n - 6 तक, तो n - 5 को ही बाहर निकालिए, फैक्टोरियल के अंदर कौन होगा, n - 6 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, 6 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल 5, फिर 5 को बाहर निकाला तो अंदर फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल n - 6, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन लिया और उड़ा दिया,
नीचे में फैक्टोरियल 4 कॉमन लिया और उड़ा दिया, नीचे में फैक्टोरियल n-6 कॉमन लिया और उड़ा दिया। ठीक है, ये तो समझ रहे होंगे। बोला हाँ सर। आइए, बचा क्या, 2/5 इंटू n-5 बराबर, यहाँ क्या है 1/n-4 इंटू n-5 प्लस 1/6 इंटू 5 दैट इज 30। ठीक है, चलिए ये क्या 2/5 इंटू n-5, इसे इधर बुला लिया तो -1/n-4 इंटू n-5 बराबर 1/30। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू n-4 इंटू n-5। ध्यान दीजिए 5 इंटू n-5 चला गया, बचा n-4, n-4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू n-4 ये माइनस, एक कट जाएंगे इससे, बचा 5 तो 5 इंटू 1 5, ये 1/30 एज इट इज लिखा। ये 5 से 36 बार में चला गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसे तो क्या हो जाएगा 2n और ये -8 और ये -5 -13 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा n² माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 1/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12n माइनस 28 n² माइनस 9n प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? इन सभी को इधर लेके चलाया, लिखा इधर n² इधर जाएगा 21n और ये प्लस 98 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा n-14 इंटू n-7 इक्वल टू 0। n का 2 वैल्यू, यहाँ से 7 निकल गया और यहाँ से 14, ये रहा आंसर। देखो ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन में है 14, तो 14 टिक आउट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए, क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन, एक बार तो जरूर खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, आइए आर का वैल्यू 0 से पटकना है, इसमें 0 डाला तो क्या हो जाएगा 50C6 प्लस फिर 1 डालेंगे तो 49C6, फिर 2 डालिए तो क्या आएगा 48C6 सो ऑन, कहाँ तक जाना है तो फिर 20 डालना है तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 20 30C6। ऊपर में 1 से बढ़ रहा है, मतलब 30 फिर 31 सो ऑन ऐसे जा रहा है, और नीचे 6 चल रहा है। ठीक है, उलट के लिख दीजिए 30C6 प्लस 31C6 डॉट डॉट अप टू कहाँ तक 50C6 तक। अगर C6 C से होता तो मज़ा आ जाता, लास्ट में 1 से बढ़ा देते, नहीं है तो क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे C6 C फिर 7C6 प्लस डॉट डॉट 29C6 ये ऐड कर दिया। ठीक है, और यही चीज़ें घटा दिया इधर C6C प्लस 7C6 प्लस 29C6 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया।
कीजिए बैलेंस है। खुशखबरी यह है कि फार्मूले पे सेट होंगे। क्या करेंगे, लास्ट में 1 से बढ़ा देंगे इसे, क्या हो जाएगा 51C7 माइनस यहाँ पे क्या है C6 प्लस 7C6, नीचे सेम है, ऊपर में 1 से बढ़ रहा है। क्या करेंगे, लास्ट वाले में 1 से बढ़ा देंगे, तो 29 को 1 बढ़ाएंगे तो 30 और 6 को बढ़ाएंगे तो 7। ये हो गया आंसर। देख लो कितना बहु वाला सवाल है, एक लाइन में आंसर फट के हाथ में। कौन से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बन जाएगा। बना दूं या छोड़ दूं, बोलो, बना दूं या छोड़ दूं? काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे बना देते हैं, फिर एक आपको एच डब्ल्यू दे देंगे। 0 पटकिए जल्दी से, क्या होगा 51C3, फिर 1 डालेंगे, क्या आएगा 50C3 प्लस डॉट डॉट 6 का डालेंगे, क्या जाएगा 45C3। यही है ना, बोला हाँ सर। इसके पहले 44C3 होगा, यानी इधर से लिखिए 45C3 40, इधर 46 आया होगा ना, 46C3 डॉट डॉट 51C3 ऐसा गया है। अगर 3C से होता तो मज़ा आ जाता, फॉर्मूला लगा देते हम लोग। क्या करते हैं, C3 सो ऑन 44C3 इतना ऐड कर लिया, फिर इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3C3 प्लस डॉट डॉट 44C3 घटा दिया। 21 फार्मूले पे सेट हो गया कि सर ऊपर में 1 से बढ़ रहा है और नीचे में सेम चीज़ें चल रही है, तो जो लास्ट वाला है उसमें 1 से बढ़ा देंगे, तो 52C4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 45C4, ये हो जाएगा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, और ये सवाल आप होम चैलेंज में रख लीजिए और इसे बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा। और एक सवाल आपको पिछले लेक्चर का होम चैलेंज में दिया गया था, क्या आपने इसे सोल्व किया? बोलो हाँ या ना। चलिए, नहीं सोल्व किए तो घबराने की बात नहीं है, हालांकि काफ़ी बच्चे से सोल्व हो गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी मात्रा में किए हैं। आइए समझते हैं फिर भी। क्या बोल रहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 40 टू द पावर n डिवाइड्स 60 फैक्टोरियल। एक बात बताइए, आप कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा होगा, तो वहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल में चीज़ें बताई गई होगी कि अगर ऐसे लिखा हो, इसे क्या पढ़ते हैं? तो सर इसे पढ़ते हैं a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या होता है कि b इज डिविजिबल बाई a, b इज डिविजिबल बाई a। याद आया क्या? मतलब b को अगर a से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे होता a बाई b, मतलब a b से a को डिवाइड करना है, लेकिन ऐसा लिखा है इस सिंबल में, यहाँ वर्टिकल लाइन दी गई है, तब क्या है b से डिवाइड करना है, मतलब b को डिवाइड करना है a से, इसका मतलब a हुआ, और पूरा पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर कुछ बचना भी नहीं चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ कि b इज डिविजिबल बाई a। चलिए, अच्छी बात है अगर ये समझ गए। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में कि 49 डिवाइड्स 60 फैक्टोरियल, मतलब कि 60 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 40 टू द पावर n, और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ये है ना।
बोला हाँ सर। तो ये पूरा पूरा कब कटेगा? तो यहाँ पे देखना होगा कि 60 फैक्टोरियल में 40 का एक्सपोनेंट कितना है। अगर मान लीजिए कि 60 फैक्टोरियल में 40 का एक्सपोनेंट 5 बना तो 40 का पावर 5 हो गया ये। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो n की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो भी एक 40 से एक 40 कट जाएगा, बचेगा 40 का पावर 4 ऊपर, यानी पूरा पूरा कट गया। लेकिन हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो 5 ही रख सकते हैं यहाँ पे, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 6 रखेंगे तो 5 कटेगा, लेकिन एक 40 नीचे बचा हुआ रह जाएगा, है कि नहीं? तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या करना होगा कि जितना एक्सपोनेंट होगा इसमें 40 का, उतना ही n का वैल्यू होगा। तो सीधी सीधी बात कहिए ना सर कि इसमें क्या निकालना है? एक्सपोनेंट ऑफ 40 इन फैक्टोरियल 60, ठीक है? यही निकालना है। अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा देंगे क्योंकि फार्मूला वो प्राइम नंबर के लिए है जो पढ़ाई गई है, और 40 कंपोजिट नंबर है। ये जो 40 है ना मेरे दोस्त, ये कंपोजिट नंबर है। इसे क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 इंटू 5। तो आप 2 का एक्सपोनेंट निकालिए और 5 का एक्सपोनेंट निकालिए। 2 को एक्सपोनेंट निकल जाएगा, उसके बाद उसे 3 से डिवाइड करिए तो आपका 8 का एक्सपोनेंट निकल जाएगा कि 8 कितने बार हैं। फिर 8 और 5 मिलके 40 बनाएगा, ठीक है? आइए तो इसमें निकालते हैं हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 60। 2 से डिवाइड मारिए, क्या आ जाएगा? 30। फिर 2 से डिवाइड करते जाइए तो 15, 7, 3, फिर 2 + 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 30, 15, 45, 45, 7, 52, 52 और 3 55, 55 और 3 58, ठीक है? तो एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 60 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 8 बनाने के लिए 3 को 2 चाहिए, 2 टोटल कितने हैं? 58। 58 अपॉन 3 करिए, क्या आ जाएगा? 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि 19 को 3 का 2, 3 का ग्रुप बन सकता है 2 का। बोला हाँ सर, यानी इसका बॉक्स ले लीजिएगा, सीधी बात। तो ए रहा 19, यानी कि 8 का एक्सपोनेंट 19 होगा इस 60 फैक्टोरियल में। अब देखिए कि 5 कितना बार है इसमें, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 60 फैक्टोरियल, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, बॉक्स लेंगे, तो 60 अपॉन 5 12, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 दूना 10। चलिए बात खत्म, क्या आ गया? 14। 8 कितना है? 19। 5 कितना बार है? 14 बार। 40 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 8 और एक 5। तो इस बॉक्स से एक 5 निकाला, इससे एक 8 निकाला, 40 बन गया। तो ऐसे कितने बार होंगे? 40 टाइम्स। इन दोनों का इंटरसेक्शन 40 आएगा। यानी कि सीधा सीधा कहिए सर कि एक्सपोनेंट ऑफ 40 इन फैक्टोरियल 60 इज 14। यही हो गया आंसर। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 14। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।